हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं विकास, आपका जूलॉजी टीचर। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज़ लिपिड। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, लास्ट टाइम पे हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया था। इस क्लास में हम लोग लिपिड के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली लिपिड्स को, जैसा मैंने आपको अपने अर्लियर लेक्चर में बताया है कि ये जो है रिटेंटेट में रहता है, बट स्टिल रिटेंटेट में रहता है, बट इट इज़ अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल। लिसन केयरफुली, ये क्या मैंने बताया आपको, ये क्या है, दिस इज बायो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्यों है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स? क्योंकि ये ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप्स में रहते हैं मतलब एक के साथ एक ज्वाइंट हो जाते हैं और एक ही बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली लाइक कि अगर इसका दो देखोगे एंड, एक होता है, इसको आपने क्या बोला था, इसको हमने बोला था हेड वाज हाइड्रोफिलिक। ओके, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। और टेल क्या थी बेटा? टेल को आपने क्या बोला था? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, फोबिक। तो इस टेल को बचाने के लिए ये आपस में जुड़ जाते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो बड़े मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो क्लियर है यहाँ पे, इट इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल बट स्टिल कम इन रिटेंटेट। और इनका जो वेट होता है बेटा, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 18 से लेके 800 डाल्टन है, इसमें ये कम होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। नाउ जो अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट हमने इसमें क्या सीखना है, ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज लिपिड, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्या लिख दोगे यहाँ पे? इनसॉल्यूबल इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में क्या है, ये इनसॉल्यूबल है, बट इट इज सॉल्वेंट, बट इट इज सॉल्यूबल इन, बट इट इज सॉल्यूबल इन बट इट इज soluble 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 in solvent, some solvent like some solvent like like chloroform। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, ये सॉल्युबल, बेसिकली इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, नॉन पोलर है। एंड वाटर इज द पोलर, सो नॉन पोलर एंड पोलर में आपस में मिक्स नहीं हो सकते। जैसे आपने सुना होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो बस वही बात है बेटा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ये मिक्स होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं लिपिड के बारे में, ये जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग को इसमें जानना है, देर आर सम विटामिन, जिसको आपने सुना होगा फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हमने कौन कौन से विटामिन पढ़े हैं? जैसे कि जो विटामिन है ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के, तो दीज आर द विटामिन जो कि क्या है, फैट सॉल्युबल है। तो उसमें ये घुल जाता है और ये स्टोर हो जाता है बॉडी में, इसलिए तो दीज विटामिन आर स्टोर इन द बॉडी। जैसे अपने बॉडी में फैट स्टोर होता है ना, तो ये उसमें मिक्स हो सकता है, तो ये भी स्टोर हो सकता है। और ये स्टोर हो सकता है तो अपनी बॉडी इसको यूज़ कर सकती है। तो इसको याद रखना है, ए डी ई के आर द फैट सॉल्युबल एंड दे आर आर लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स, लिपिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, वो क्या है, लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं।
स्टोर्ड होते हैं अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। लिपिड जो है स्टोर होते हैं बॉडी में, स्टोर मतलब स्टोर एनर्जी कह लो, स्टोर एनर्जी, ENER, स्टोर एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू, इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, इन एडिपोज टिश्यू। तो these are some basic thing about the lipid. Next देखते हैं। Okay, types of lipid बेटा, how many types of lipid? There are 3 types of lipid. One is simple lipid, then conjugate lipid, then lipid derivatives, ठीक है। मतलब लिपिड डेरिवेटिव मतलब डिराइव्ड लिपिड से, लिपिड से डिराइव्ड होने वाले मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जो सिंपल लिपिड है इसमें सबसे पहले हम लोगों को इसमें 3 चीजें पढ़नी है। वन इज कॉल्ड ग्लाइसेरॉल, second is called fatty acid, and third is called what? Glyceride, ठीक है। थर्ड इज कॉल्ड व्हाट? थर्ड इज ग्लाइसराइड। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, हम ये हमारा मेन पेज होगा, फिर हम लोग वापस इस पे आते रहेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या समझना है हमें, व्हाट इज, दैट इज ग्लाइसेरॉल। तो देखो यहाँ पे ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल जब भी होगा बेटा तो 3 कार्बन का बना होता है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। तो सिंपली अगर एक ये लेते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और हर पे OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दिया। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, OH OH OH। तो बेसिकली ये क्या है, ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल ग्लाइसेरॉल। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इट इज स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल ग्लाइसेरॉल का ये स्ट्रक्चर है। इसमें 3 कार्बन है और इसको हमने यहाँ पे बना दिया। तो बस यही है ग्लाइसेरॉल, एनसीईआरटी में यही लिखा है और कुछ नहीं जानना है। कुछ भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पहचानना होगा मॉलिक्यूल। तो अभी हम लोग और अलग अलग मॉलिक्यूल्स इससे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने को क्या सीखना था? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो है, ठीक है, ये है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस ग्रुप पे अगर यहाँ पे R लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? फैटी एसिड, ठीक है। इसका मतलब ये जो R है ये चेंज हो सकता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इस R के जगह पे CH3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस R की जगह पे CH3 लिख दो, तो ये क्या हो गया? ये एक फैटी एसिड हो गया ना फैटी एसिड। देखो एनसीईआरटी 2 फैटी एसिड्स की एग्जांपल दी हुई है जिसको अपने को पढ़ना है। वन इज कॉल्ड पाल्मिटिक एसिड, वन इज कॉल्ड पाल्मिटिक एसिड, and the second is called arachidonic acid, ठीक है। नाउ पाल्मिटिक एसिड जो होता है वो होता है 16 कार्बन का, ठीक है। जो एराकिडोनिक एसिड होता है वो होता है 20 कार्बन का, ठीक है, 20 कार्बन का होता है। ये एनसीईआरटी में बात करता है। पाल्मिटिक एसिड अपने को कहाँ मिलेगा बेटा? पाम ऑयल में मिलेगा, वेरी इजी, इट फाउंड इन द पाम ऑयल। ये कहाँ मिलता है? तो बेसिकली इट्स प्रेजेंट इन द नॉन वेज मीट जो होता है इसमें, तो इसमें एराकिडोनिक एसिड पसंद है। अगर इसका कंसंट्रेशन बॉडी में हाई होता है तो आपको उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है बेटा, ठीक है। क्या हो सकता है?
उससे आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकता है। सो बहुत संभाल के, इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो पाल्मिटिक एसिड है बेटा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। ये क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। एक सैचुरेटेड है और एक क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं किसी को भी? अगर उसके में सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ नेक्स्ट, ग्लाइसराइड। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं ग्लाइसराइड, ठीक है, तो क्या समझ में आता है इस वर्ड से ग्लाइसराइड? बेसिकली दिस ग्लाइसराइड मीन्स वन, it is basically ester of glycerol. What is this? Ester of glycerol. Ester of glycerol. ठीक है, ये क्या है? ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल। नाउ व्हाट इज दिस ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल मीन्स? तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ईस्टर इज कॉल्ड लाइक अल्कोहल, अल्कोहल प्लस अल्कोहल प्लस फैटी एसिड्स इज कॉल्ड ईस्टर, इज कॉल्ड ईस्टर, ठीक है। इस अल्कोहल के जगह पे, इस अल्कोहल के जगह पे अपने को ले लो, सपोज करो हमने ले लिया, इसको जगह पे ले लो ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल, और यहाँ पे एक फैटी एसिड, कोई सा भी फैटी एसिड लगाएंगे अभी, फैटी एसिड, तब तुम यहाँ पे क्या फॉर्म कर दोगे? यहाँ पे क्या फॉर्म कर दोगे? दैट इज ग्लाइसराइड, ठीक है। तो समझ में आया ये ग्लाइसराइड कैसे बन रहा है? अब बनाते हैं ना, एक ग्लाइसराइड बनाते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड का। अभी तुमको मैंने सिखाया कि यहाँ पे मैंने एक ग्लाइसरॉल का एग्जांपल लेना है, तो ये एक ग्लाइसरॉल बना दो, यहाँ पे ग्लाइसरॉल है ना, एक ग्लाइसरॉल बना दो, OH OH, और यहाँ पे भी OH। अगर इस ग्लाइसरॉल से सिर्फ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक फैटी एसिड जुड़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोग्लाइसराइड, ठीक है। अगर इससे दो फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डाइग्लाइसराइड। और अगर तीन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। सिंपल है ना, सिंपल, इसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो एक ऐड करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। अभी देखो, OH OH और यहाँ पे OH, बाकी हर जगह H H H H और H। प्लस क्या करना है? देखो इधर, प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे COOH और यहाँ पे R। हम लोग ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, एनसीईआरटी में ट्राइग्लिसराइड का दिया, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ट्राइग्लिसराइड। इसमें ऐड करना है, देखो कैसे बॉन्ड को बनाएंगे अभी हम लोग। ये तीन तो हमारे हो गए क्या? फैटी एसिड। अब जब भी बॉन्ड बनता है तो वाटर को रिमूव करना होता है, वाटर को रिमूव करना होता है। तो क्या मैं अगर तुमसे बोलूं, रुक जाओ,
मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए और तो क्या मैं तुमसे अगर बोलूं कि अगर मैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐसे ना लिख के किसी और तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कहीं पेट दर्द तो नहीं है? तो इसको लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखते हैं। अभी इस कार्बन को, इस OH ग्रुप को हम लोग ऐसे लिखेंगे, OH, ओके। यहाँ पे C और डबल बॉन्ड O ऊपर दिखा दिया। सेम यहाँ पे भी कैसे करेंगे, OH, ठीक है, C और डबल बॉन्ड O ऊपर दिखा दिया। और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे कि OH, C और डबल बॉन्ड O इधर दिखा दिया, है ना। मैंने क्या सिखाया कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, इसको सही कर लेते हैं बच्चे थोड़ा सा। ठीक है, मैंने क्या सिखाया, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वाटर को निकालना है अपने को। तो वाटर देखो, वाटर तो यहाँ पे निकल रहा है ना, OH 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 OH। तो याद रखना वाटर जब भी निकलता है हमेशा फैटी एसिड का निकलता है। किसका निकलता है, फैटी एसिड का निकलता है। देखो अभी वाटर को दूसरे कलर से करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा बॉन्ड दिखे। इस लाइन को थोड़ी सी और फाइन कर लेते हैं। एक वाटर यहाँ से निकला, एक वाटर यहाँ से निकला और एक वाटर यहाँ से निकला, है ना। तो तीनों जगह से निकल गया। अब देखो कैसे फॉर्मेशन होता है। ओके, इस H को कंप्लीट कर ले, H H। देखो अब इस वाले ऑक्सीजन से हमें कार्बन को जोड़ देना है सिंपली। थोड़ी सी और बच्चों स्पेस की जरूरत होगी मुझे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ पे R जोड़ दो, R R और R। अब इसको हटाएंगे हम यहाँ से, ये हटाएंगे, OH ग्रुप को निकालो। देखो इसका ऑक्सीजन ये निकल गया था, तो इसको कार्बन से डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दो। ये ऑक्सीजन और इसके कार्बन से डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दो। ये ऑक्सीजन और इसके कार्बन से इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड O लगेगा, डबल बॉन्ड O लगेगा, बस बस बस। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया ट्राइग्लिसराइड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT, यू कैन सी इन द चेक। तो ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों साइड से कार्बन से क्या होगा बेटा, कनेक्टेड होगा, दोनों साइड से कार्बन से कनेक्टेड होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्जुगेट लिपिड सीखेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।